नेक्स्ट अप वी है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉल्यूशन एंड द मोस्ट कॉमन पॉल्यूशन इज़ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन को मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एयर पॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। एयर पॉल्यूशन में आपके पास शामिल है सबसे पहले एसिड रेन्स, ठीक है। एयर पॉल्यूशन में आपके पास शामिल है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का नाम हमने बहुत सुना है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, ठीक है। और ये मैं भी समझाऊंगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कि किस वजह से बढ़ती है, ये भी बताऊंगा। एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये 3 बातें अब मैं आगे करने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है आपके पास एयर में, अब एयर पॉल्यूट कैसे होती है, जब भी आपके पास ऑक्सीजन की नॉर्मल क्वांटिटीज़ के अंदर किसी दूसरी गैस की क्वांटिटीज़ बढ़ जाएं, ऑक्सीजन के मुकाबले में कोई दूसरी गैस बढ़ जाए, तो इसे हम कहते हैं एयर हो गई है पॉल्यूट, ठीक है। अब एयर पॉल्यूट जब हो गई है तो एयर इसकी वजह से क्या क्या नुकसानात होंगे उस पर बात करते हैं। सबसे पहले एसिड रेन की बात करते हैं, ठीक है। एसिड रेन कैसे आती है, आपके पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि रिलीज़ होती हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़। जैसे कि आपके पास सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये क्या करते हैं, जब ये वाटर वेपर्स के साथ मिलते हैं, आपकी जो सरफेस में वाटर वेपर्स होते हैं H2O, ठीक है, इनके साथ जब ये मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं सबके सब एक एसिड्स। किस तरह से, H2CO3 बना लेते हैं, HNO3 बना लेते हैं, NH2SO4। ये 3 तरीके के एसिड्स बना लेते हैं और वो एसिड क्या होते हैं, वो रेन के थ्रू नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो रेन होती है उसको हम कहते हैं एसिड रेन, और इसीलिए कहते हैं कि पहली बारिश में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। अब जाहिर है एसिड है तो एसिड का नुकसान क्या है, एसिड का नुकसान ये है कि वो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मटीरियल्स हैं, प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उन सबको क्या करेगा, जला देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा बिकॉज ऑफ द इट्स pH। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं बेसिकली टेम्परेचर अर्थ के सरफेस का बढ़ जाना। और अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, इसके पीछे आपके राज है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब सरफेस में बढ़ने लग जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत बुरी आदत ये है कि ये सनलाइट से आने वाली जितनी भी हीट है उसको अंदर आने देती है, लेकिन जब अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वो हीट बाहर जा रही होती है, उस हीट का नाम होता है इंफ्रारेड हीट। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं, इंफ्रारेड हीट वेव्स जो होती हैं, जब वो वापस बाहर जा रही होती है तो उनको रोक लेता है। कौन रोक लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से क्या होता है, वो जितनी भी हीट आ रही है वो अर्थ की सरफेस पे रह जाती है। जब अर्थ की सरफेस पे रह जाती है तो क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर, आपकी क्रॉप्स, आपके प्लांट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसपायरेशन होना शुरू हो जाती है। सो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज़ हो जाए तो अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लास्ट आपके पास है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन किस वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू क्लोरीन। क्या मतलब क्लोरीन, आपके पास इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत कॉमन एक कंपाउंड होता है दैट इज़ CFC, क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन, CFC क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन, और ये रिलीज़ होता है फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है एज अ फोमिंग एजेंट। अच्छा, होता क्या है ओजोन, ओजोन आपको पता है ना O3 को कहते हैं, यानी कि O3 की लेयर्स होती हैं, O3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन की लेयर होती है। तो ये लेयर जो है ये अर्थ के सरफेस पे पूरी बनी हुई होती है और ये प्रोटेक्ट करती है, ये अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ से, अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन से। अब अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं बहुत ख़तरनाक रेज होती हैं, ये नॉर्मल स्किन को भी ख़तरनाक होती हैं, नॉर्मल स्किन के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी। तो O3 क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। अब हम ही इंसान क्या करते हैं, हम इंडस्ट्रीज़ में CFC जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, CFC जाता है और CFC का काम सबसे पहला ये होता है, वो क्लोरीन जो है जो जाता है ऊपर, वो सबसे पहले ओजोन को तोड़ देता है, O3 को ब्रेक कर देता है। और कितने ब्रेक कर देता है, एक CFC जो है आपके पास वो ब्रेक करता है 100,000 O3s को, यानी कि ओजोन लेयर्स को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जब ओजोन लेयर ब्रेक हो जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं और क्या करती है, आपकी जो सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट है, उसको ख़राब करती है, पॉल्यूट करती है। सो आई होप दैट्स क्लियर। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉल्यूशंस के ऊपर। नेक्स्ट पॉल्यूशंस आपके पास होती हैं वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। सो पहले बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन बेसिकली जब आपके नॉर्मल फ्रेश वाटर्स, लेक्स, ओशंस में कोई ऐसा सब्सटेंस आ जाए जिसकी वजह से वाटर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वाटर के जो मिनरल्स हैं, उनमें डिफरेंस आना शुरू हो जाए।
लेट्स से कि डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल आपके पास एक मेन सोर्सेज हैं जहाँ से क्या होता है, वाटर की पॉल्यूशन होती है। सो लेट्स से अगर डोमेस्टिक की बात करें तो क्या गार्बेज डंप करना, एग्रीकल्चरल की बात करें तो हमारे पास पेस्टिसाइड्स जो प्लांट्स में डालते हैं वो अगर उसके अंदर चले जाएँ, आपके पास वाटर के अंदर चले जाएँ, या इंडस्ट्रियल की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, डंप होता है, अगर ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाटर में मिक्स हो जाएँ तो क्या होगा, सेवेज बनता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये वाटर की जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको ख़राब करता है, एक्वेटिक लाइफ ख़राब करता है, सी लाइफ ख़राब करता है। ठीक है, सो इसी को डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ 2 टाइप्स लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिसके ऊपर डिस्कशन होता रहता है, दैट इज़ यूट्रोफिक एंड ओलिगोट्रोफिक लेक्स। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, यूट्रोफिक और ओलिगोट्रोफिक एक 2 तरह की लेक्स होती हैं और मेन डिफरेंस इसमें यह है कि यूट्रोफिक जो लेक है उसमें लाइट की प्रॉपर सप्लाई होती है, मिनरल्स की प्रॉपर सप्लाई होती है, लेकिन ओलिगोट्रोफिक में क्या है, ओलिगोट्रोफिक में जो है मिनरल्स प्रॉपर सप्लाई नहीं रखते। और इन दोनों में क्या होता है, जब आपके पास कोई फॉस्फोरस या फिर और कोई आपके पास सब्सटेंस है, सेवेज है, जो कि जमा होने लग जाता है यानी कि एक्यूमुलेट होने लग जाता है, तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो खतरे में आ जाती है बिकॉज ऑफ एल्गल बूम। अब एल्गल बूम क्या है, एल्गल बूम आपके पास एल्गाई की ग्रोथ है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं और ऑक्सीजन की क्वांटिटीज़ जो है वो वाटर में कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। सो वाटर पॉल्यूशन जो है आपके पास छोटा सा टॉपिक है, आप रीड भी कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज लैंड पॉल्यूशन, और लैंड पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा गार्बेज डंप करना, ये चीज़ें शामिल होती है, जिसमें सब्सटेंसेस होते हैं कुछ जो कि ख़तरनाक होते हैं और उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, जैसे कि आपके पास मरकरी है, ठीक है, मरकरी हो गया और बेरिलियम वगैरह हो गए। ये चीज़ें क्या करते हैं, जब ये डंप करते हैं तो ये ख़तरनाक होती हैं फॉर ह्यूमंस। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो कि लैंड पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं और वो इन्फेक्शंस अभी हम आगे जाके डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले नॉन मटीरियल पॉल्यूशन की बात कर लें थोड़ी सी। नॉन मटीरियल पॉल्यूशन में आपके पास शामिल है रेडिएशंस एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। रेडिएशन जो है उसमें तो आपके पास आए गए आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स होते हैं और रेडिएशंस होती हैं जो कि कैंसरस होती हैं। ऑब्वियसली जो रेडिएशंस होती हैं वो कैंसरस होती हैं और उसकी जैसे म्यूटेशंस भी होती हैं। सो रेडिएशन जो पॉल्यूशन जो है वो भी एक ख़तरनाक है और इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर आजकल ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की वजह से बढ़ रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो नॉइज़ पॉल्यूशन में नॉर्मल जो रेंज होती है फॉर हेयरिंग वो आपकी है 80 डेसिबल तक, ठीक है, 80 डेसिबल डीबी डेसिबल तक। जहाँ 80 डेसिबल से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा नंबर, वहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये हार्मफुल है आपके लिए और आपके एयर्स के लिए। तो यहाँ पे आपके पास डैमेज शुरू हो जाएगा फॉर योर एयर्स। तो आपको ये नंबर याद रखना है, 80 डेसिबल इज़ द लिमिट। इसके बाद हार्मफुल आपके पास हो जाता है फॉर योर एयर। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ हेल्थ एंड डिजीजेस।